हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड डेवलप। आज हम डिस्कस करेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक का दूसरा पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। और यहाँ पे आपके बुक में इस चैप्टर में पहले कुछ पिक्चर दिया हुआ है। बिफोर यू रीड क्या बोला गया देखिए। डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? ये लोग क्या प्ले करते हैं। ओके, कुछ पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट पिक्चर इज, मे बी यू डोंट नो, द फर्स्ट पिक्चर इज उस्ताद हरप्रसाद चौरसिया। ही इज ए फेमस फ्लूट प्लेयर। ओके, देन द सेकेंड पिक्चर इज उस्ताद विलायत खान। Ustad Vilayat Khan, this is the second picture. Okay, he is a sitar player. The third picture, there is two lady. The first one is Lalita and the second one is H Nandini. They are violin players. And third one is, you all know this person, Ustad Zakir Hussain, famous tabla player. And this picture, he is Ustad Amjad Ali Khan. This picture, he is K. Vaidyanatham. This picture, he is Ustad Sultan Khan. He is a saringi player. And the last one is, you all know, he is Ustad Bismillah Khan, who is a famous शहनाई player. Okay, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। Think of the शहनाई and the first thing you will probably imagine. जब भी शहनाई की बात आती है तो पहला जो इमेजिनेशन आपके माइंड में आता है, व्हाट वाज दैट? इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेशन, वेडिंग टाइप का कुछ ओकेशन, वो आपके दिमाग में आता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के बाद जब भी शहनाई आपके सामने बोला जाता है तो एक ही नाम सामने आता है, एक है वेडिंग, उसके बाद ही आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई माइस्ट्रो, ओके, वाज ए ग्रेट शहनाई प्लेयर playing this instrument. Okay, so let us read the chapter. At the very beginning it is telling, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill unpleasant sound. Okay, औरंगजेब वहाँ पे उस समय पे इंडिया में क्या था, इंडिया में मुगल एम्पायर था। तो मुगल एम्पायर का एक एम्पेरर का नाम था औरंगजेब, एंड he banned pungi, okay, this musical instrument pungi in his royal residence. Okay, for what was the reason क्या था उसको बैन करने का? रीजन क्या था? उसका रीजन था कि उसका साउंड जो है, इस पुंगी का साउंड जो, दैट वाज श्रील अनप्लीजेंट साउंड। ओके, श्रील दैट मीन्स रफ साउंड, रफ, ओके, एंड बहुत ही अनप्लीजेंट था। दैट वाज द रीजन। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। ओके, जेनेरिक नेम मतलब क्या होता है? ए नेम गिवन टू ए क्लास और ए ग्रुप एज ए होल। ओके, उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम फॉर ए रीडेड नॉइज मेकर्स। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोग वो सोचते थे कि एक दिन वो रिवाइव होके आएगा। ओके, रिवाइव मतलब क्या? उसका चेंज, मतलब उसका अपडेटेड जो वर्जन हम बोलते हैं अभी के आज के दिनों में, अपडेटेड वर्जन कुछ होके आएगा। ओके, ए बर्बर ऑफ ए फैमिली, बर्बर आपको पता है, नाई जो हम बोलते हैं। ए बर्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। ओके, जिनको जो जा सकते थे रॉयल पैलेस में, ये बार्बर। ओके, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है वो डेवलप करेंगे। ओके, ही चूज ए पाइप। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से थोड़ा बड़ा था साइज में। ओके, and made 7 holes on the body of the pipe. पाइप के बॉडी में क्या कर दिया? 7 होल कर दिया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were
प्रोड्यूस्ड। क्या होता था, जब भी इस पाइप को, जैसे हम शहनाई बजाते, अब आपने आप लोगों ने देखा होगा कैसे शहनाई बजाते होंगे ना, और फ्लूट जो बजाते हैं वो एक ही टाइप का होता है। ओके, फ्लूट में भी वैसा ही होता है, दैट वी हैव टू जस्ट वी हैव टू कीप आवर फिंगर, ओके, उंगली को उसमें दबाना होता है। ओके, he played the instrument before royalty and everyone was impressed. Okay, after जब उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बना लिया, उसके बाद इन्होंने दिस इंस्ट्रूमेंट को सबके सामने प्ले किया एंड एवरीवन लव दैट। ओके, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी से वो बहुत बढ़िया था, had to be given a new name. That is why everyone decided that it should given a new name. एक नया नाम देना चाहिए इसको। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber, okay, and was played by a nai, that means barber, नाई के द्वारा बजाया गया था and शाह के चेंबर में। okay, the instrument was named शहनाई, उसके वजह से उसका नाम दिया गया था शहनाई, क्योंकि शाह के चेंबर में बजाया गया था और वो बजाया था एक नाई ने। ओके, बर्बर। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पुंगी और दिस इज शहनाई, अपडेटेड वर्जन फ्रॉम दिस टू दिस। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious. Okay, साउंड ऑफ द शहनाई जो था, शहनाई का जो साउंड था, began to be considered ऑस्पिशियस मतलब क्या, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, मतलब क्या, जो बोलते हैं ना हम, गुड वाइब जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। ओके, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ओके, अभी भी इस इंस्ट्रूमेंट को कहां पे बजाया जाता है, ये भी इस इंस्ट्रूमेंट को टेम्पल्स में बजाया जाता है, और नॉर्थ इंडियन के कई भी वेडिंग पे ये तो कॉमन सी बात है। नॉर्थ इंडिया के कोई भी वेडिंग हो वहां पे शहनाई बजता ही है। ओके, एंड आई एम टेलिंग अबाउट नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया, मुझे तो लगता है पूरा इंडिया में ही बजता है। ओके, इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, नौबत, इसको जरा मार्क कीजिएगा। नौबत मतलब चैम्बर में क्या होता था, नौबत दैट मीन्स 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था। उस 9 इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट उसका था, क्या बोलते हैं उसको, शहनाई। ओके, इस 9 इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, शाह के चैम्बर में बजाया जाता था। ओके, हमने पढ़ा था ना बिगिनिंग पे औरंगजेब के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, रॉयल रेसिडेंस, औरंगजेब के रॉयल रेसिडेंस में प्ले होता था। ऐसे ही बोला जाता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट वहां पे प्ले होता था, उन सब इंस्ट्रूमेंट्स में एक होता था शहनाई। ओके, दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग दैट इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। ये रॉयल कोर्ट में बजाया जाता है ये 9 इंस्ट्रूमेंट। इस 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक होता था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी भी वेडिंग्स में एंड टेम्पल्स में यूज होता है क्या, शहनाई। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में किसने लाया था, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। ओके, यहां पे आज आप कुछ मीनिंग देख सकते हैं, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र था उनका, तो वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ओके, नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमराव। ओके, इन बिहार का एक गांव था, उसका नाम था दुमराव में वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे पॉन्ड के पास। ओके, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल। कहां पे जाते थे, एक टेम्पल था वहां पे, उसका नाम था बिहार जी टेम्पल, टू सिंग द भोजपुरी चैत। एक गाना था चैत, वो एक दिस इज वन काइंड ऑफ सॉन्ग। ओके, चैत गाने के लिए वो वहां पे जाते थे, कहां पे, बिहार जी टेम्पल पे।
एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू। उसके बाद जब ये चैत्र खत्म होता था ना, तो उसके बाद बिस्मिल्लाह खान को एक लड्डू मिलता था। उसका वेट क्या था? दैट वाज वेटिंग 1.25 kg। ओके, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। किसने, कौन देता था? लोकल महाराजा देते थे। उस आश्रम का, उस मंदिर का लोकल जो महाराजा है ना, वो देते थे। 1.25 kg का एक लड्डू देते थे एज ए प्राइज। दिस हैपेंड 80 years ago। ओके, 80 years पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ओके, वहां से इस इंसान ने, इस छोटे से बच्चे ने बड़ा होके कहां तक पहुंचे थे? वो उन्होंने अर्न किया था द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया विच इज भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी उन्होंने अचीव किया। ओके, तो अभी पार्ट 4 में देखिए उनके बारे में बोला जा रहा है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, डेट थोड़ा मार्क कीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के एक वेल नोन फैमिली से वो बिलोंग करते थे। ओके, हिज ग्रैंडफादर का नाम क्या था? रसूल बॉक्स खान। मार्क कीजिएगा, रसूल बॉक्स खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ ए भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के किंग के कोर्ट में वो शहनाई बजाते थे। कौन? रसूल बॉक्स खान। कौन था रसूल बॉक्स खान? ग्रैंडफादर ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हिज फादर पैगंबर बॉक्स, उनके फादर का नाम क्या था? पैगंबर बॉक्स। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके जो फादर एंड फोर फादर थे ना, वो सभी क्या थे? सभी शहनाई बजाते थे, अच्छे शहनाई बजाते। यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्नल एंसेस्टर, दैट मीन्स एंसेस्टर्स ऑफ द फादर का जो एंसेस्टर होता है, दादा परदादा, वो सब शहनाई बजाते थे। उसके बाद देखिए, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, नाउ वाराणसी। जो अभी वाराणसी है, वो पहले उसका नाम था बनारस। ओके, तो जब वो 3 साल का था, उनके मम्मी ने उनको कहां पे ले गया? उनके मैटरनल अंकल के घर पे लेके गया। मैटरनल अंकल मतलब मामा जी जो हम बोलते हैं। ओके, वहां पे लेके गया। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। उनके मामा जी भी शहनाई बजाते थे। ओके, एंड ही वॉज वेरी मच फैसिनेटेड। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल। धीरे धीरे उनके अंकल के साथ बजाना भी शुरू कर दिया। अली बॉक्स उनके अंकल का नाम था। ओके, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बॉक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। कहां पे बजाते थे? विष्णु टेम्पल पे। ओके, इस विष्णु टेम्पल पे अली बॉक्स जो है, उनके जो मामा जी है, वो वहां पे शहनाई बजाते थे। वो एम्प्लॉयड थे वहां पे। ओके, शहनाई बजाने से। उनके साथ शहनाई बजाते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। प्रैक्टिस भी हो जाता था उनका। अली बॉक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। आखिर तक बैठे रहते थे वहां पे। ऑन एंड दैट मीन्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग। ओके, उनके साथ बजाते भी थे और बैठे भी रहते थे। ओके, एट द एंड तक। स्लोली he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लेसन लेना शुरू किया, और क्या होता था? पूरा दिन वो प्रैक्टिस ही करते थे शहनाई बजाने का। For years to come, the temple of Balaji and Mangalamaiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। ओके, ये उनका फेवरेट जगह था प्रैक्टिस करने के लिए। कहां पे? बालाजी एंड मंगलमैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ गंगा। ये 3 जगह, ये 3 जो जगह थे ना, वहां पे बहुत ही उनको बहुत अच्छा लगता था इन 3 जगहों में जाने से। ओके, वहां पे जाके वो ढेर सारा प्रैक्टिस करते थे। उनको बहुत मन भी लगता था और सॉलिट्यूड लगता था, मतलब लोनली था वहां पे। इसकी वजह से उनको प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता था। ओके,
द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागास that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई. ओके, रागस क्या है आपको मालूम है क्या? शायद आपको मालूम नहीं होगा. म्यूजिक जो होता है उसके जो टॉप पे होता है वो है क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. ओके, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में उसको रागा बोला जाता है. ओके, जैसे कि हमारे इंग्लिश में जो स्टोरीज है ना, स्टोरीज है, पोएम है, तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है, वो म्यूजिक में डिफरेंट चैप्टर्स है. ओके, उनको रागास बोला जाता है. ओके, सो क्या होता था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे रागास होते थे. ओके, और वो सब रागास बियॉन्ड रेंज थे शहनाई के. ओके, वो शहनाई से बजाया नहीं जाता था, सिर्फ गाया जाता था. लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, कुछ रागास को वहां पे उन्होंने बहुत इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया कि शहनाई में वो रागास प्ले करना शुरू कर दिया इंडिया में. ओके, दैट वाज द थिंग. एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. ओके, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उसके अंकल के साथ उन्होंने accompany भी किया एक प्रोग्राम में. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, ओके, उनका जो रिसाइटल था, मतलब जो उन्होंने प्ले किया था वहां पे उनका प्रोग्राम, उस्ताद फयज खान, ये भी एक फेमस म्यूजिशियन है. ओके, उस्ताद फयज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, ओके, पीठ में थपथपाया एंड बोला, क्या बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. मेहनत करो, आपका मेहनत रंग लाएगा कभी कभी ना कभी. ओके, ये उन्होंने बोला था, मोटिवेट किया था. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. ओके, तो ऑल इंडिया रेडियो आप सबको मालूम है, ऑल इंडिया रेडियो जब आया था वो लखनऊ में आया था 1938 को. वहां से उनकी जिंदगी का यू टर्न हो गया. ओके, ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर. रेडियो में शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो में उनका जो शहनाई है वो ज्यादा से ज्यादा सुनाया जाता था और लोग पसंद भी करते थे. ओके, When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. Okay, 1947 में 15th अगस्त जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, वहां पे बिस्मिल्लाह खान वो पहले आदमी थे जिन्होंने ग्रीट किया पूरे इंडिया को. ओके, उनके शहनाई से. He poured his heart out into राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट. कहां से बजाया था ये प्रोग्राम, कहां पे हुआ था, रेड फोर्ट पे. ओके, और कौन सा राग उन्होंने बजाया था, उन्होंने बजाया था राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस व्हिच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू. वहां पे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे. हाँ, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. इनका एक स्पीच था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वो स्पीच उन्होंने वहां पे दिया था. कौन से डेट में, 1947 15th August. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. इंडिया में भी और बाहर में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम उन्होंने किए थे. His first trip abroad was to Afghanistan. कहाँ पे उनका abroad का ट्रिप कहाँ पे था, अफगानिस्तान, जहाँ पे जाके उन्होंने शहनाई बजाया था. ओके, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Okay, souvenirs, that means things given in memory of a place or person or event. Okay, taken in by, that means attracted or charmed by. Okay, तो जब उन्होंने वहां पे गया था, वहां पे किंग जाहिर शाह उनको बहुत ही प्रेज किया उनको, और उनको गिफ्ट भी किया कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों से. और उनका जो लोकल जो होता है ना, कोई भी स्टेट में अगर कोई स्पेशल कोई जाता है तो वहाँ का जो लोकल जो फेमस कुछ है उसको गिफ्ट दिया जाता है. तो ऐसे ही कुछ गिफ्ट दिया था उनको. ओके, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक. सिर्फ जो किंग था अफगानिस्तान का, सिर्फ उन्होंने ही पसंद नहीं किया था बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक को, और भी थे लोग. ओके, कौन थे देखिए, फिल्म डायरेक्टर
Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. ओके, तो वहां पे कौन भी थे? वहां पे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी थे और विजय भट्ट ने इस शहनाई सुन के एक फिल्म का नाम भी दे दिया. उस फिल्म का नाम दिया था गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज ए हिट. ये फिल्म बहुत हिट हुआ. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन, उस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान का एक कॉम्पोजिशन भी था और उस गाने का नाम था दिल का खिलौना है टूट गया. ओके, तो फिल्म कौन सा था? फिल्म था हमारा गूंज उठी शहनाई. ओके, एंड उस फिल्म में जो गाना था किसने कंपोज किया? इस गाने को कंपोज किया बिस्मिल्लाह खान ने एंड वो गाना था दिल का खिलौना है टूट गया. टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर. ओके, नेशन वाइड चार्ट बस्टर दैट मीन्स जो हम बोलते हैं ना ब्लॉकबस्टर और रिकॉर्ड ब्रेकर. ओके, वही. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to 2. Okay, इसके बाद इस ब्लॉकबस्टर के बाद उनका जो फिल्म के जगत में उनका जो एंट्री था ना वो एक था और उसके बाद और एक फिल्म में ही उन्होंने काम किया. उसके बाद फिल्म का काम उन्होंने टोटली छोड़ दिया. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, बिस्मिल्लाह खान्स 2. एक था, पहला था कौन सा? विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर. ओके, और जो फिल्म था उसका नाम था सन्नधी अपन्ना. इस फिल्म में उन्होंने काम किया था. तो दो फिल्म में उन्होंने काम किया था. एक था गूंज उठी शहनाई और दूसरा था एक कन्नड़ा फिल्म, उसका नाम था सन्नधी अपन्ना. उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी ऑफ एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. उनको ये पसंद नहीं था जो आर्टिफिशियलिटी था ना ये बॉलीवुड का एंड ग्लैमर, वो सब उनको पसंद नहीं था. ही सेज विथ एम्फसिस. ओके, बहुत जोर दे के ओके उन्होंने ये बात बोला. उसकी वजह से वो काम नहीं करना चाहते थे. ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया देखिए, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. बहुत ही जल्दी से उनको अवार्ड मिल रहा था, रिकॉग्निशन मिल रहा था, बहुत सारे अवार्ड उनको मिल रहे थे. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो क्या हुए थे? फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल. ओके, वहां पे उनको बुलाया गया है किसकी वजह से? शहनाई बजाने के लिए. ओके, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो कहां पे थे? वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. ही ऑल्सो टूक पार्ट in the World Exposition in Montreal. Okay, World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. इन सब प्रोग्राम में उन्होंने काम किया था. ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ था. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तेहरान कहाँ था? ईरान में. ईरान का तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया था उनके नाम से. ओके, और उसका नाम था तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. मार्क कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आएगा. ठीक है, उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया था. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कॉन्फर्ड ऑन हिम. उनको दिया गया था. कौन कौन सा? 3 अवार्ड उनको दिया गया था, नेशनल अवार्ड्स. वो क्या थे? पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. ओके, कॉन्फर्ड दैट मीन्स गिवन यूजुअली एन अवार्ड और ए डिग्री. ओके, इन 2021 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. ओके, कब दिया गया था? 2001 में. विद द कॉन्वेटेड award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. बहुत खुशी से उन्होंने क्या बोला था? All I would like to say is teach your children music. Okay, आपके बच्चों को म्यूजिक सिखाइए.
दिस इज हिंदुस्तान richest ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। देखिए अभी इंडिया में क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाह खान ने बोला था कि आपके बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाइए। अभी वेस्ट से, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स जो फॉरेनर्स है, ब्रिटिश है, वो लोग इंडिया में आ रहे हैं। क्योंकि वो लोग भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कल्चर क्या है, हम सिर्फ वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन जो असली बात है, वेस्टर्न लोग इंडिया में आ रहे हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए, और हम इंटरेस्टेड नहीं है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए। सो आपके बच्चों को भी, हम लोगों को भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए। ओके, वो बोले थे कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, इज exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. Okay, जहां भी जाते थे वो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जहां भी जाते थे, लेकिन वो दो जगह उनको बहुत पसंद आता था। एक था बनारस और एक था दुमराव। ओके, बनारस जहां पे उन्होंने म्यूजिक सीखा था, और दुमराव जहां पे उनका जन्म हुआ था। ओके, वो ये दो जगह वो भूल नहीं सकते। वो जब भी बाहर जाते हैं उनका मन वहां पे ही लगा रहता था कि कब वो बनारस लौट के आए, कब वो दुमराव लौट के आए। ओके, वही बोल रहे। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक स्टूडेंट उनको बोला था कि यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलने के लिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू recreate the atmosphere of Banaras by replacing the temples there. बोले थे कि वहां पे क्या करेंगे, वहां पे एक कॉपी बना देंगे बनारस के जो भी टेम्पल्स है, वो टेम्पल्स का वहां पे कॉपी बना देंगे। आप यहाँ पे आइए और हमको म्यूजिक सिखाइए, हमको शहनाई सिखाइए, यहाँ पे एक स्कूल खोलिए। ओके, बट खान साहब asked him if he would be able to ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। उनको बोला था कि अगर आप रिवर गंगा को वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं तो ठीक है, मैं वहां पे स्कूल खोल लूंगा। ओके, और वो तो संभव नहीं था। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। मैं जब भी फॉरेन कंट्री में रहता हूं, मुझे सिर्फ याद आता है हिंदुस्तान का। वाइल इन मुंबई, मैं जब मुंबई में रहता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। जब मैं मुंबई में रहता हूं मुझे याद आता है बनारस का। एंड द होली गंगा, कहाँ का, होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्त ऑफ दुमराव। दुमराव मैं बहुत मिस करता हूं, मत्त ऑफ दुमराव। ओके, ये पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. वो हर दिन काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर सुबह में क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। और आखिर में डिवोट मतलब आपको पता है ना, डिवोट मतलब यहाँ पे लिखा है बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजियन एंड ओबेइंग इन लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। आखिर में बोला गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 August 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बहुत दिन से वो इल थे, उसके बाद उन्होंने देहांत किया अपना। कब, 21 अगस्त 2006 में। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 day ऑफ नेशनल मोर्निंग। एक दिन के लिए भारत बंद था इस मोर्निंग की वजह से, इस दुख की वजह से। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टोरी खत्म होता है। और मैंने बोला था ये पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, शेखर गुप्ता एक पर्सन, उनको बिस्मिल्लाह खान को एक क्वेश्चन किए थे। क्या था वो क्वेश्चन, देखिए। व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का,
आपने सोचा नहीं कि आप पाकिस्तान चले जाएं? क्या हुआ था उस टाइम? बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड, मुझे भगवान ने मना किया, फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, हाँ मैं एक बार गया था पाकिस्तान, मैं कभी भी हिंदुस्तान बनारस में नहीं छोड़ सकता, मैं एक बार पाकिस्तान गया था, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, ओके, एक बार मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए मैं वहां पे रुका था, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज को मैंने बोला था नमस्कार, एंड सलाम वालेकुम टू इंडियंस, आई हैड ए गुड लाफ, ओके, वो मजाकी तौर पे ये बोले थे, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो and share this video and please subscribe my channel. That's it for today's chapter. Okay, thank you.